Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू एम्स एकेडमी चिड़ावा। हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक थ्योरम की थी कि अगर जी कोई क्या है, परिमित ग्रुप है, जी कोई परिमित ग्रुप है, तो उस जी के प्रत्येक अवयव का जो ऑर्डर होगा वो भी परिमित होगा। कि अगर ए कोई जी में बिलोंग करता है, ए कोई जी का अवयव है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो आएगा वो भी क्या आएगा, परिमित आएगा, परिमित आएगा। एंड ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। यानी एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा, ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा। हमने ये हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इसके बाद हम देखते हैं चक्रीय ग्रुप किसे बोलते हैं। अगली डेफिनेशन है चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप तो हम, जैसा कि इसका नाम है साइक्लिक ग्रुप, कि पहले हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए कि वो ग्रुप अगर बन जाएगा तो उसके बाद हम उसे चेक करेंगे कि वो साइक्लिक बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसा कि हमने किस में किया था, आबेलियन ग्रुप में किया था, कि पहले ग्रुप चेक किया था, फिर अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता था तो वो आबेलियन ग्रुप बनता था। वैसे हम चक्रीय ग्रुप में चेक करेंगे। तो चक्रीय ग्रुप हम किसे बोलेंगे कि अगर मैं कहूं जी स्टार मेरे पास कोई भी क्या है, एक ग्रुप है, जी स्टार कोई भी एक ग्रुप है, और ए जी का कोई एक एलिमेंट है, ए जी का कोई भी एक एलिमेंट है, तो जी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर उन सब एलिमेंट्स को एक ही पूर्णांक घात लगा लगाकर हम प्राप्त कर सकें, यानी एक ही घात लगाएं और हमें जी के बाकी सभी अवयव मिलते जाएं, तो जी के प्रत्येक अवयव को अगर एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिख सकें तो हम जी को क्या बोलते हैं, चक्रीय ग्रुप बोलते हैं, चक्रीय ग्रुप बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का कोई भी अवयव है, तो ग्रुप जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। यदि जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में, पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, कि अगर जी में जितने भी अवयव हैं उन सबको एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके, तब जी को हम क्या बोलेंगे, चक्रीय ग्रुप बोलेंगे। तथा ए ग्रुप जी का जनक कहलाता है, जनक कहलाता है, जनक कहलाता है। कि ए को जी का क्या बोलेंगे, अगर एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखें तो जिस भी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिखें उस अवयव को क्या बोलेंगे, उसका जनक बोलेंगे। दैट इज, मैं ये कह सकता हूं कि अगर जी का हर अवयव ए की पावर n टाइप का हो, जहां n जो वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कि जी में जो अवयव होंगे उनकी शकल ऐसी होनी चाहिए, ए की पावर 1, ए की पावर 2, यानी जेड आपको इंटीजर लेना है, ए की पावर 3, ये तो पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव भी ले सकते हो, ए की पावर -1, ए की पावर -2, तो ये इस टाइप की जो शकल के एलिमेंट होंगे वो जी में होंगे, यानी एक ही अवयव की घात लगा लगा के जी के सब अवयव हम प्राप्त कर सकें। या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, जी इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, जी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक एलिमेंट ए से हुई है, एक एलिमेंट ए से पूरा का पूरा जी हमें
प्राप्त कर सकते हैं। तो जी को बोलते हैं चक्रीय ग्रुप अगर ऐसा हो जाए, और ए को बोलते हैं जनक। देखो इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उससे बताएं आपको कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल किया था, g बराबर 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ये एक और ऑपरेशन जो थी वो थी गुणा। ये क्या था, एक ग्रुप बना था, ये ग्रुप भी बना था और ये आबेली ग्रुप भी बना था। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में किए थे ये, तो वो देख लेना अगर कोई ये देख रहा है तो ये जो है ये एक ग्रुप है, तो पहले एक ग्रुप होना चाहिए। तो ये अगर एक ग्रुप है तो अब मुझे चेक करना है कि ये चक्रीय ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो मुझे इसमें एक एलिमेंट ऐसा देखना पड़ेगा कि जिसकी पावर लगा लगा के मैं बाकी के एलिमेंट प्राप्त कर सकूं। पावर का मतलब यह है कि यहाँ ऑपरेशन गुणा, कि उस एलिमेंट को गुणा करवा करवा के बाकी सब के सब एलिमेंट, अगर ये जी के जितने भी एलिमेंट हैं वो वापस मुझे मिल जाएं, तो ये चक्रीय ग्रुप होगा। और अगर एक एलिमेंट ऐसा नहीं है मेरे पास जिसकी पावर लगा के मैं वापस जी को प्राप्त कर सकूं, तो चक्रीय ग्रुप नहीं होगा। तो मैं इसमें आइटा जो है उसको उठाता हूं कि आइटा जो है वो जी में बिलोंग करता है, आइटा जी का एलिमेंट है। तो आइटा की पावर 1 लगाऊं, तो आइटा की पावर 1 लगाऊं तो आइटा आएगा। आइटा की पावर 2 लगाऊं तो आइटा स्क्वायर होता है -1। आइटा की पावर 3 लगाऊं तो आइटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा और इंटू आइटा बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस आइटा। और आइटा की पावर 4 लगाऊं तो आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैंने एक एलिमेंट आइटा उठाया और उस आइटा की पावर लगा लगा के वापस देखो मैंने 1 प्राप्त कर लिया, 1 इसका एलिमेंट है, -1 भी प्राप्त कर लिया, आइटा भी प्राप्त कर लिया और माइनस आइटा भी प्राप्त कर लिया। यानी ये जो 4 एलिमेंट थे, ये चारों एलिमेंट क्या है मैंने वापस प्राप्त कर लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी के जो एलिमेंट है वो ए का काम कौन करेगा, यहाँ पे आइटा करेगा, कि आइटा की पावर n टाइप के एलिमेंट हैं, जहां n जो वो किस में बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करता है। या मैं ये कहता हूं कि जी जो है वो जनरेट कर लिया मैंने एक एलिमेंट आइटा से, उस आइटा की पावर लगा लगा के वापस मैंने जी प्राप्त कर लिया, वापस मैंने जी प्राप्त कर लिया। तो यहाँ जी जो है वो एक चक्रीय ग्रुप बन गया और आइटा जो है वो इसका क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा, क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है, ए को मैंने जनक बोला, यहाँ ए की पावर के रूप में लिखे जाए तो ए जनक बोला है, तो आइटा क्या है, जनक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जी दे रखा है इसने, ये चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, और आइटा जो है वो इसका क्या है, जनक है, इसका जनक है। अब जरूरी नहीं एक एलिमेंट जनक हो, और भी हो सकता है। और दिखाता हूं मैं आपको कि माइनस आइटा ले, कि माइनस आइटा जो है वो भी जी का एलिमेंट है, और माइनस आइटा जी का एलिमेंट है, तो माइनस आइटा की पावर लगाऊं तो वापस अगर सबके सब एलिमेंट आ जाएंगे तो माइनस आइटा भी जनक बन जाएगा, माइनस आइटा भी जनक बन जाएगा। देखो अगर माइनस आइटा की पावर 1 लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस आइटा। माइनस आइटा की पावर 2 लगाऊं तो पावर 2 का मतलब है माइनस आइटा को माइनस आइटा से गुणा करवाऊं, तो माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -a, तो ये -1 आएगा। फिर माइनस आइटा का क्यूब करूं तो माइनस आइटा का क्यूब करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का आइटा। माइनस आइटा की पावर 4 करूं तो आ जाएगा मेरे पास प्लस का 1। तो ये आइटा के यानी इतनी बार पावर का मतलब या जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करवाऊंगा, तो माइनस आइटा को 4 बार गुणा करवाऊंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा आपके पास, करवा के देख लेना। तो वापस माइनस आइटा से भी हमने क्या प्राप्त कर लिया, 1 भी प्राप्त कर लिया, -1 भी प्राप्त कर लिया, तीसरा एलिमेंट आइटा है, ये रहा आइटा, चौथा एलिमेंट माइनस आइटा है, ये रहा माइनस आइटा। तो ये चारों एलिमेंट यानी पूरा का पूरा जी वापस प्राप्त कर लिया। तो जी जो है वो माइनस आइटा से मैंने जनरेट कर लिया, कि वापस माइनस आइटा की पावर लगा के प्राप्त कर लिया। तो यहां जी चक्रीय ग्रुप हो गया और माइनस आइटा भी क्या हो गया, इसका एक जनक हो गया। तो इस जी के 2 जनक मिले, 1 और -1 से प्राप्त नहीं होगा, आपको लगा लगा दे लेना पावर, क्योंकि उनमें आइटा और माइनस आइटा नहीं आ पाएंगे। तो यहां जी जो है वो एक चक्रीय ग्रुप बन गया और आइटा और माइनस आइटा इसके क्या बन गए, जनक बन गई, इसके जनक बन गई। तो ये एक चक्रीय ग्रुप है। तो यहां ऊपर मैंने ये लिख रखा है कि जी स्टार पहले आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए, उसमें एक एलिमेंट ए होना चाहिए, जिस उस ए की पूर्णांक के रूप में लिख सके जी के प्रत्येक अवयव को, कि अगर उस जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक लगा लगा के प्राप्त कर सके तो हम उसे चक्रीय ग्रुप बोलेंगे, चक्रीय ग्रुप बोलेंगे।
एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जिससे और क्लियर हो जाए, आपको जो है डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। हमने क्या था, G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा, मैं केवल वही एग्जांपल ले रहा हूं जो हम पहले कर चुके हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, कि G 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी गुणा के लिए क्या बना था, एक ग्रुप बना था। ये ग्रुप तो बना था, अब मुझे चेक करना है कि ये चक्रीय ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, कि मतलब इसमें आपको कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलता है क्या जिसकी पावर लगा लगा के, यानी पावर का मतलब गुणा करवा करवा के वापस G के सभी अवयव प्राप्त कर सकते हैं क्या, प्राप्त कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए ओमेगा जो एलिमेंट है वो G का एलिमेंट है, तो मैं ओमेगा की पावर लगाऊं, कि ओमेगा की पावर 1 लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 लगाऊं तो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 लगाऊं तो मुझे मिलेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मतलब 1 होता है। तो ये 3 अवयव थे मेरे पास, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक ओमेगा की पावर लगा लगा के मैंने वापस पूरा का पूरा G प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि G जो है वो ओमेगा से प्राप्त किया, हमने ओमेगा से जनरेट किया है। तो G को जो है वो ओमेगा से जनरेट किया, तो यहां ओमेगा क्या हो गया कि G गुणा जो है वो तो एक चक्रीय ग्रुप बन गया, कि आपको एक अवयव ऐसा मिल गया, और ओमेगा क्या हो गया, उसका जनक हो गया, ये इसका जनक है। और देखते हैं ओमेगा स्क्वायर को लेते हैं, कि ओमेगा स्क्वायर भी किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, और ओमेगा स्क्वायर G का एलिमेंट है। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर लगाते हैं, कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 लगाई तो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 लगाई तो मिलेगा ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बचेगा। फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 लगाई तो ओमेगा 6, और ओमेगा 6 का मतलब 1 होगा। तो ओमेगा स्क्वायर से भी मैंने वापस 1 भी प्राप्त कर लिया, ओमेगा भी प्राप्त कर लिया, और ओमेगा स्क्वायर भी प्राप्त कर लिया। तो यहां G जो है वो किससे जनरेट हो गया, ओमेगा स्क्वायर से भी जनरेट हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, G का जनक है। तो इस G के 2 जनक हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हम कौन सा एलिमेंट उठाएं कि जिससे वो जनक बनेगा, कौन सा एलिमेंट उठाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक है आगे की चीज, लेकिन आपकी थोड़ी सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले बता रहा हूं कि आपको क्या देखना पड़ेगा, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट की पावर लगाऊं। तो ऐसे पावर लगा लगा के देखनी पड़ेंगी आपको। ये तो चलो 2-3 एलिमेंट हैं, हम पावर लगा के चेक भी कर लेंगे। ऐसे ही 10-20 एलिमेंट हों तो क्या होगा। तो इसके लिए कि आगे एक कंडीशन है कि वो ये कहती है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ G, कि अगर किसी अवयव का ऑर्डर जो है वो अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, यानी ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप की कोटि और अवयव की कोटि अगर समान होगी तो वो अवयव जो है उसका जनक बनेगा। तो ए क्या बनेगा, यहां इसका जनक बनेगा, इसका जनक बनेगा। तो यहां यही था, क्योंकि मैंने इनकी कोटि ज्ञात की थी, क्योंकि ओमेगा की जो कोटि थी वो 3 आई थी, और ओमेगा स्क्वायर की भी कोटि ज्ञात की थी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो उसकी कोटि भी कितनी आई थी, 3 आई थी। और ए की जो कोटि थी वो 1 आई थी, क्योंकि एक तत्समक अवयव है और तत्समक अवयव कोटि 1 है। तो यहाँ ओमेगा की कोटि जो है वो 3 है, और ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो ये ओमेगा की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो गई, और ओमेगा स्क्वायर की कोटि भी ग्रुप की कोटि के बराबर हो गई। तो जिस जिस अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होगी वो अवयव क्या बनेगा, जनक बनेगा, जनक बनेगा। तो यहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या बने, जनक बने। इसलिए मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को उठाया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को उठाया। तो देख लो, जिस भी अवयव की कोटि तो ज्ञात कर सकते हो आप, अवयव की कोटि ज्ञात कर लो, वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए। कि अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर अवयव की कोटि आ रही है तो वो अवयव क्या बनेगा, जनक बनेगा, जनक बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटी सी थ्योरम और भी जनक के बारे में बताइए आपको, कि कौन सा जनक बनेगा, कौन सा जनक बनेगा।
थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी सक्रिय ग्रुप का ए जनक है तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। कि ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई भी चक्रीय ग्रुप है, उस चक्रीय ग्रुप का अगर ए जनक बनता है तो उस ए का जो प्रतिलोम अवयव होगा वो भी जनक बनेगा। जैसे यहां मैंने एग्जांपल देखा पीछे वाला, उसमें ओमेगा भी जनक बना था और ओमेगा स्क्वायर भी जनक बना था। तो ओमेगा का प्रतिलोम अवयव था ओमेगा स्क्वायर, इस वजह से वो क्या बन रहे थे, जनक बन रहे थे कि ओमेगा जनक था और ओमेगा स्क्वायर उसका प्रतिलोम था, तो ओमेगा स्क्वायर भी जनक बना था, दोनों जनक बने थे। तो अवयव भी अगर जनक हो, कोई अवयव अगर जनक बने तो उसका जो प्रतिलोम होगा वो भी जनक बनेगा। तो ये चीज भी आपकी हेल्प करेगी कि अगर आपको ओमेगा का पता चल गया तो उसका इनवर्स और देख लो कि ओमेगा का इनवर्स क्या है, उस अवयव का इनवर्स जो एलिमेंट होगा वो भी जनक बनेगा। तो आपको सुविधा हो जाएगी दूसरा जनक ज्ञात करने की इस थ्योरम से। तो ये प्रूफ करना है कि ऐसा होता है, प्रूफ करेंगे उसके बाद यूज करेंगे, ऐसे हम हवा में बात नहीं कर सकते, मैथ में हर चीज का प्रूफ है। तो इसके प्रूफ करते हैं कि ए जनक मान लूं मैं, कि पहले तो एक चक्रीय ग्रुप चाहिए मुझे, एक चक्रीय ग्रुप मानूं, फिर ए को जनक मानूं कि ए उसका कोई जनक है। तो मुझे दिखाना क्या है, तो ए इनवर्स भी जी का जनक है, यानी उसका जो इनवर्स आएगा वो भी जी का जनक है, मुझे ये दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए मैं मान लेता हूं कि माना जी एक चक्रीय ग्रुप है, जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप है तथा ए जी का जनक है। तो चक्रीय ग्रुप की परिभाषा से जी की शक्ल कैसी होगी, ए की पावर n टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां n किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। कि जी ऐसा होगा कि जी में जो भी अवयव आएगा वो ए की पावर टाइप का आएगा, जहां पावर किस में होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। या मैं ये कह सकता हूं जी बराबर जनरेटेड बाई ए। तो मैंने जी को एक चक्रीय ग्रुप माना और ए अगर उसका जनक माना तो जी का हर अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाएगा। हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी जी का जनक है। तो ए इनवर्स जी का जनक कब बनेगा, कि अगर जी में जितने भी अवयव हैं उन सबको अगर ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकें, यानी ए इनवर्स की पावर लगा के वापस प्राप्त कर सकें। तो अगर ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकें तो जनक बन जाएगा। तो इसके लिए मैं एक एलिमेंट लेके चलूं जी का कोई भी, और वो एक एलिमेंट लेके चलूं, उसको अगर ए इनवर्स की पावर के रूप में लिख दूं, पूर्णांक घात के रूप में लिख दूं, तो मैं कह दूंगा बाकी के भी लिखे जाएंगे। तो सबके लिए ऐसा हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करें, कोई भी एक अवयव मान के चलें कि हम माना ए की पावर m बिलोंग्स टू जी, जहां m किस में होगा, z में होगा, क्योंकि जी में किस टाइप के एलिमेंट हैं, ए की पावर टाइप के एलिमेंट हैं। इसलिए मैंने जी में क्या माना, ए की पावर टाइप का एलिमेंट मान लिया, n को कोई शक्ल चेंज कर दी, m मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप। तो ए की पावर m मान लिया कि ए की पावर m जी का एक एलिमेंट है, जहां m किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। अब इस अवयव को अगर ए इनवर्स की पावर के रूप में लिख दूं तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो नाउ मैं लेके चलूं ए की पावर m को, तो ए की पावर m को मैं ये लिख सकता हूं कि ए की पावर माइनस इंटू माइनस है, ए की पावर माइनस इंटू माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए की पावर m को मैं ये लिख सकता हूं, और इस चीज को मैं ये लिखता हूं a माइनस 1 की पावर माइनस m। इसका मतलब यह है कि माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो m आ जाएगा आपका वापस। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए इनवर्स की पावर तो आ गई, कि ए की पावर m को मैंने क्या लिख दिया, ए इनवर्स की पावर के रूप में लिख दिया, लेकिन कंडीशन ये कि ये पावर किस में होनी चाहिए, z में होनी भी चाहिए। तो क्योंकि मैंने m को z में मान रखा है, m एक पूर्णांक है, और अगर m एक पूर्णांक है तो माइनस m भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। माइनस m भी किसका होगा, z में होगा, कि 2 अगर z में है तो माइनस 2 भी z में होता है, z पूर्णांकों का समुच्चय है। तो m z माइनस m z में है। तो मैंने लिख दिया कि a की पावर m जो है वो a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा गया,
कि माइनस एन जेड में आ गया, तो ए इनवर्स की जो पावर है वो जेड में बिलोंग कर गई। इसका मतलब ए की पावर एम जो है उसको ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं ए की पावर एम को कर दिया, तो कोई ए की पावर एल लेके चलूंगा तो वो भी ऐसा हो जाएगा, बस एम की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो जे के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम। अतः जी के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अतः ए इनवर्स भी जी का जनक है, जी का जनक है। तो इससे सिद्ध हो गया कि अगर ए जी का जनक है तो ए इनवर्स भी जी का जनक बनेगा, जनक बनेगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।